कोई मुझे बताए तो सही, आखिर हुआ क्या है? क्या बताऊं राधा, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आती है। ये साला नौकर छुप छुप के कमरे के अंदर देख रहा था। नहीं मैम साहब, ये सच नहीं है। जबान चलाता श्याम है। बाबू, ऐसे नौकर को तो धक्के मार के बाहर निकाल देना चाहिए। मेरे सामने तेरी औकात ही क्या है? साले अगर मेरे रास्ते में आया तो चींटी की तरह मसल कर फेंक दूंगा तुझे। मैम साहब, चाय। सागर, ऐसी हरकतें करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। छी, घिन आती है मुझे ये सोचकर भी। तुम छुप छुप कर मेरे कमरे के अंदर झांकते रहते हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मैम साहब। तो श्याम बाबू क्या झूठ बोल रहे थे? उनको ऐसा करने से क्या मिलेगा? कहीं ना कहीं तुम्हारी ही गलती है। मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं मैम साहब, मैं गलत नहीं हूँ। आपकी आंखों पर झूठ की जो पट्टी बंधी हुई है, इसीलिए आपको मेरी सच्चाई नजर नहीं आती। किस सच्चाई की बात कर रहे हो तुम? सच तो ये है, आज से पहले भी तुमने कई बार ऐसी हरकतें की हैं। लेकिन मैं तुम्हारी नादानी समझ के माफ करती रही। लेकिन मुझे नहीं पता था तुम यहां तक गिर जाओगे। मैम साहब, अच्छा, अब मुझे भी आंख दिखाने लग गए। हमारी ही बिल्ली और हमें ही म्याऊं। सागर, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। तुम यहाँ से जा सकते हो। मैम साहब, आई एम सॉरी। एक आखिरी मौका दे दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। तीर तो ठीक निशाने पर लगा था, पर कामयाबी मिली नहीं। अब की बार ऐसा दिवस छोड़ूंगा कि राधा मेरी हो जाएगी। सागर, जी मैम साहब। लंच बॉक्स रख दिया? जी मैम साहब। सागर,
जी। श्याम बाबू का विशेष ध्यान रखना है, उनकी सेवा भावना में कोई कमी ना रह जाए। जी मैम साहब। श्याम बाबू, आइए सागर साहब, नाश्ते में क्या लेंगे आप? जो भी आप प्यार से बनाओगे वही ले लेंगे। श्याम बाबू, इतना प्यार मत दिखाइए, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे, क्योंकि प्यार बड़ा दुखदाई होता है। अरे वाह, लगता है तुम भी प्यार की आग में जल रहे हो, तभी तो सूख कर लक्कड़ हो गए हो। मेरे यहाँ आने से तुम्हें बड़ी जलन हो रही है ना? जलन तो आपको हो रही है श्याम बाबू, मेरे यहाँ होने से। मैं सब जानता हूँ, मैम साहब पर आप गंदी नजर रखते हो। अरे वाह, छोटा मुंह और बड़ी बात। हाँ, आपने झूठा इल्जाम इसलिए लगा था ना मुझ पर कि मैम साहब मुझे घर से निकाल दे। मेरे होते हुए आपके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। अगर मैं चाहूं ऑन द स्पॉट फिनिश, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूं कि राधा तुम्हें धक्के मार के यहां से बाहर निकाले। गुड इवनिंग मैम साहब। गुड इवनिंग सागर। श्याम बाबू अपने कमरे में है क्या? नहीं, श्याम बाबू तो बाहर गए हुए हैं। अरे सागर, तुम्हारी गर्दन पे ये निशान कैसा? तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? आपको बताने का क्या फायदा मैम साहब, हम गरीबों की सुनते ही कौन है। राधा, अरे श्याम बाबू आप। अरे राधा, देखो बाजार से क्या लाया हूं मैं तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ हाँ, स्पेशल आपके लिए। देखो तो सही एक बार, क्या है इसमें।
अब ये रंग मेरे किसी काम का नहीं सांब बाबू। मेरे जीवन का हर रंग, उमंग और तरंग सफेद कफन में लिपटकर उनके साथ ही दफन हो गए। मेरा जीवन तो उस अमावस्या की काली रात की तरह हो गया है, जिसमें अंधेरे के सिवाय कुछ नजर नहीं आता। राधा, अमावस्या की काली रात के बाद सुनहरी किरणों का भी जन्म होता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख और दुख आते जाते रहते हैं। ये तो जीवन चक्कर है, ऐसे ही चलता रहेगा। जवान हो, खूबसूरत हो, कब तक इस सफेद साड़ी में लिपटी रहोगी? ये अकेलापन आप पर जच नहीं रहा। सांब बाबू, जिंदगी बदल गई है। अकेलापन अब साथी बन गया है। आप अकेले कहाँ हो? मैं तुम्हारे साथ हूं ना। क्यों ना साथ में हम एक नई शुरुआत करें? सांब बाबू, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये सब ठीक नहीं है। मैम साहब, अच्छा राधा, अब तुम थक गई होगी, आराम कीजिए। मैम साहब चाय। ये साला नौकर भी हीरो की तरह ऐन मौके पे एंट्री मारता है, लेकिन अभी रात और बात दोनों बाकी है। क्यों ना आज रात को ही राधा का अकेलापन दूर किया जाए। मैम साहब, दूध। रख दो। सागर, अभी तक मुझसे नाराज हो? नहीं मैम साहब, आपसे नाराज होकर कहाँ जाऊंगा। सांब बाबू, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे राधा, वहां अकेले का दिल नहीं लग रहा था, इसलिए मैं आपके पास आ गया।
आप भी अकेले हो और मैं भी अकेला। क्यों ना हम दोनों मिलकर इस अकेलेपन को दूर करें। श्याम बाबू, ये सब ठीक नहीं है। आप अपने कमरे में जाइए। राधा, आप मुझे अच्छे लगते हो, इसलिए मैं आपका साथ देना चाहता हूं। कौन से साथ की बात कर रहे हो आप? मैं सब समझती हूँ श्याम बाबू। आप किस तरह का साथ देना चाहते हो? सिर्फ बिस्तर पे साथ देना कोई साथ नहीं होता श्याम बाबू। औरत की और भी इच्छाएं होती हैं। उसे सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए। क्या तुम ये सब दे पाओगे? अरे राधा, क्यों फालतू बातों को सोचकर अपना और मेरा टाइम खराब कर रहे हो। मैं तुम्हें हर खुशी देने को तैयार हूं जो एक मर्द अपनी औरत को देता है, और टाइम निकाल के मैं आपके पास आ तो रहा हूं। श्याम बाबू, आप अपना सारा समय अपनी बीवी बच्चों को दीजिए ताकि वो खुश रहें। ये सब मेरे बस की बात नहीं है। मैं थक चुकी हूँ। क्यों थक गई हो राधा? मैं आपका साथ देने को तैयार हूं ना। मेरा हाथ छोड़ दो श्याम बाबू, ये सही नहीं है। अगर ना छोड़ूं तो?